और जिस शराबबंदी कानून में लीकेज की हम बात कर रहे हैं, तो जरा आपको बताते चलते हैं कि शराबबंदी कानून में लीकेज कहां है। जिले में शराब मिलने पर एसपी को निलंबित कर दिया जाएगा, ये कानूनी प्रावधान है और ये निर्देश हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। थाना इलाके में शराब मिलने पर थानेदार सस्पेंड हो जाएंगे, ये भी कानूनन प्रावधान है, इस पर भी अमल नहीं किया जा रहा है। पंचायत की बात कर लें तो पंचायत में शराब मिलने पर चौकीदार पर कार्रवाई होगी, कभी कभार कार्रवाई होती भी है, लेकिन बड़े अधिकारी पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। सरकार की शराबबंदी को पुलिस ने हाईजैक कर लिया है, कमाई का जरिया इसे बना लिया गया है पुलिस की तरफ से, और इसीलिए ये हाईजैक है। पुलिस शराबबंदी के नाम पर कमाई में लगी हुई है, जमकर कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। शराब तस्करों और पुलिस की मिली भगत जग जाहिर है, इसे सब जानते हैं। इसके लिए कोई एक्शन प्लान नहीं है, जो है वो कारगर नहीं है, और इसीलिए इस पर सवाल उठ रहे हैं। शराबबंदी को सफल बनाने के लिए सरकार ने ऑफर दिए, लेकिन वो धरातल पर उतर नहीं रहा। सरकार के ऑफर क्या है जरा वो भी जान लीजिए। शराब पीते हुए पकड़े जाने पर जेल अब नहीं होगी। शराबियों को यह बताना होगा कि कारोबारी का नाम और पता क्या है। छापेमारी में शराब बरामद होने पर शराबी को जेल नहीं होगी। शराब तस्कर अगर पकड़ा जाता है तो शराबी को जेल नहीं होगी। अगर जिसने शराब खरीदी और पी तब उसे जेल नहीं होगी, लेकिन तस्कर के पकड़े जाने पर शराब कारोबारी का नाम और पता अगर आप बता देते हैं तो शराब पीते पकड़े गए तब भी आपको जेल नहीं जाना होगा। सभी जिलों के उत्पाद विभाग के अधीक्षकों को इसे लेकर निर्देश दिए गए हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है? अगर ये सब कुछ कानून है, प्रावधान है, निर्देश हैं, इसके बावजूद लोगों की मौत क्यों हो रही है, ये अपने आप में सवाल है। हमारे सहयोगी संतोष गुप्ता हमारे साथ इस वक्त सीधे छपरा से लाइव जुड़ गए, और सीधे अब इस वक्त हमारे साथ पहले अमित हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, उनका रुख सबसे पहले मैं कर लेती हूं। अमित, 9 लोगों की मौत हो गई है और ये सिलसिला आगे चलता भी रहेगा, ये आंकड़ा बढ़ता भी रहेगा, और हर बार हम ये सवाल पूछते रहेंगे कि शराबबंदी, इसके पीछे का करोड़ों खर्च किया जाना, पूरा सिस्टम लगाया जाना, अधिकारियों को निर्देशित किया जाना, लंबी चौड़ी बैठकों के दौर के बाद रिजल्ट क्या है? लोगों की मौत तो तब भी हो रही थी और अब भी हो रही है। देखिए, बिल्कुल विभा, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि सरकार जो है वो करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा रही है। हवाई जो है बातें भी कर रही है, और हवा से जो हेलीकॉप्टर जो है वो बात करती है, हेलीकॉप्टर से, ड्रोन से जो है नज़र रखने की बात की जाती है, लेकिन सियासत जो है वो धरातल पे होता है, जहाँ पे ये घटना हुई है। जहरीली शराब से ये छपरा जिले का ये भाता गांव है। यहाँ पे देख सकते हैं कि मातमी सन्नाटा पूरे तौर पे पसरा हुआ है। चित्कारियाँ जो है वो सुनाई दे रही है। महिलाएं जो हैं वो लगातार स्तब्ध हैं, अपने परिजनों को खो करके। जो युवक हैं वो आक्रोशित हैं। लोग जो है वो कहीं न कहीं जो शराब सिंडिकेट है उस पर सवाल उठा रहे हैं और लचर सिस्टम पे सवाल उठा रहे हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रामपुकार मेहता हुआ। रामपुकार जी, ये बताइएगा कि सरकार जो दावा करती है हकीकत सामने है, क्या कहेंगे? ये सरकार का शराबबंदी बिल्कुल ही फेल है। यहाँ धरातल पर घर घर शराब, घर घर पीने वाले, घर घर बेचने वाले का शिकायत भी थाना पर जाता है तो थाना से कोई बात नहीं होती, कार्रवाई नहीं होती है। मुखिया के प्रतिनिधि हैं, आप बताइए क्या नाम है? मोहम्मद रजा अंसारी। रजा अंसारी जी, आप बताइए कि कहाँ है आपके नेता? क्यों नहीं उन्होंने समय रहते सूचना दिया, पुलिस को कार्रवाई क्यों नहीं किया? मुखिया है वो जी। जैसे हम लोग को यहाँ से अवगत हुआ, हम पूरे मतलब कि वीडियो साहब थाना प्रभारी और एसडीओ साहब को यहाँ हम सूचित किए, वो लोग आए और यहाँ घटना होने के बाद ना मुखिया कहाँ है आपके? आप जिसके प्रतिनिधि हैं? दिल्ली हैं। क्या कर रहे हैं दिल्ली में? हार्ट का मतलब कि यहाँ मेट्रो में भर्ती हैं। अच्छा, इलाजरत है। तो अभी है ना, पहले ये गांव में लोग शराब पी रहे थे, लोगों का कहना है कि लगातार लोग शराब पी रहे हैं, तो मुखिया जनप्रतिनिधि उनका भी दायित्व है, वो अपना दायित्व का निर्वहन क्यों नहीं किए? क्यों नहीं शराब सिंडिकेट को उन्होंने? शराब जो बिक रहा है वो हमारे पंचायत के अंतर्गत नहीं बिकता है। वो किसी भी पंचायत, आपके पंचायत के लोग पी तो रहे ना?
हम लोग को ये बात नहीं जानकारी थी कि मतलब कि यहाँ लोग मतलब कि देसी शराब मतलब पी रहा है या किसी तरह का मतलब हम लोग के इस तरह का कोई मतलब वार्ड सदस्य के भी माध्यम या किसी ग्रामीण द्वारा ये सूचना नहीं अमित थी। जरा इन लोगों से पूछिए, जरा इन लोगों से पूछिए कि 9 लोगों की मौत हो चुकी है और ये अचानक नहीं हुआ है। महिलाएं कह रही हैं, बुजुर्ग कह रहे हैं, बच्चे कह रहे हैं कि शराब बिकती है, शराब मिलती है, लोग खरीदते हैं, उसे पीते हैं और लोगों की जान जा रही है। ये सब कुछ अधिकारियों को जानकारी में है। इसके बावजूद जब उन्हें फोन लगाया जाता है तो फोन नहीं उठाया जाता है, आने के लिए कहा जाता है, आते नहीं है। तो क्या डीएम साहब को इस बात की जानकारी थी? उन तक ये जानकारी पहुंचाई गई थी? क्योंकि जिले के सबसे बड़े अधिकारी हैं और उनकी जिम्मेदारी भी सबसे ज्यादा है। देखिए बिल्कुल यहाँ पे ये बताइएगा कि जो शराब का सेवन लोग कर रहे थे, डीएम, एसपी, लोकल थाना, सबको आप लोगों ने सूचना दिया? जी जी जी। फिर भी शराब जो है व्यापक पैमाने पर इस एरिया में जो है, ये चारों थाना का बॉर्डर पड़ता है, जैसे मकेर, अमनौर, भेल्दी, परसा का, यहाँ 4 थाने हैं। जी जी। सभी का डिस्टेंस क्या है? बस 5 किलोमीटर के दूरी पर, 6 किलोमीटर के दूरी पर है। लेकिन दारू निश्चित तौर से बिकता है। लेकिन प्रशासन ने कल जो है इन लोगों के साथ जो घटना घटने लगी, एसपी साहब, डीएम साहब, एसडीओ साहब, रात्रि तक एसडीओ साहब, सदर एसडीओ थे और डीएसपी मरहौरा थे, थाना प्रभारी अभी गए, पूरा फर्ज बयान लिया गया है राजनाथ महतो के बेटा के द्वारा। सवाल ये है कि जब बिक रही है शराब, लोग सेवन कर रहे हैं, कार्रवाई क्यों नहीं हुआ जब आप लोग सूचना दे रहे थे? तो क्या लगता है? हाँ, इसमें नहीं मिली भगत तो है ही, स्पष्ट है कि आखिर पुलिस चाहती तो इस तरह का व्यापक पैमाने पर जहरीली शराब का, जहाँ तहाँ भी मकेर के जगदीशपुर बाजार जिसको बोलते हैं जनता बाजार, वहाँ भी घटना घटी है 6 महीना पहले। 6 महीना पहले भी घटना हुई है। आप बताइएगा कि आप लोग यहाँ पे सजग हैं, युवा हैं। अमित अब बात अपनी खुद की जिम्मेदारी की भी आती है। अमित, खुद की जिम्मेदारी की भी आती है। युवाओं की संख्या यहाँ पर मुझे नजर आ रही है, मुझे युवाओं की संख्या नजर आती है, ये पढ़े लिखे भी होंगे। तो क्या इनकी खुद की जिम्मेदारी नहीं है ये बात समझने की, गांव में लोगों को जागरूक करने की कि भाई शराब मत पीजिए, हो सकता है कि ये शराब जहरीली हो, सरकार की तरफ से ये प्रतिबंधित है, ये पीना गैर कानूनी भी है। इसे लेकर लोगों ने अपने स्तर पर क्यों नहीं लोगों को जागरूक करने की कोशिश की? बिल्कुल विवाद सवाल वही मैं ले रहा था, थोड़ा आप सुन लिया कि ये यहाँ पे बात कर लेते हैं। ये बताइएगा कि लोग जो है शराब का सेवन कर रहे थे, कहीं ना कहीं लोग जिम्मेवार हैं। जी, मौत हुई है उसके लिए जी, मौत के लिए लोग भी जिम्मेवार हैं, लोग सजग जी जी, लोग भी जिम्मेवार हैं, यहाँ का प्रशासन भी जिम्मेवार है। कहीं ना कहीं प्रशासन के भी इसमें हाथ है, प्रशासन को भी इसकी सूचना मिलती ही होगी। जहाँ तक सूचना मिली है कि इसमें प्रशासन मिलकर ही शराब उतरवाती थी। बड़ा आरोप है आपका। जी, इसमें से पूरा सरकार फेलियर है और प्रशासन भी। लोगों को भी सजग होना चाहिए, क्योंकि शराबबंदी जो है, लोग अगर सजग होंगे तो शायद शराब का सेवन नहीं करेंगे, सिंडिकेट ऐसे ही टूट जाएगा। नहीं लगता लोगों को सजग होना चाहिए? जी जी, होना चाहिए, सजग होना चाहिए। देखिए यहाँ पे लोग जो हैं वो भी कर रहे हैं। आप क्या लगता है, लोग कहीं लोग अगर सजग होंगे तो ये घटनाएं नहीं होंगी? ऐसे लोग सजग होंगे तो ये घटना नहीं घटेगी। लेकिन सर प्रशासन जो है सूचना मिलने पर भी निहत्था है। अगर लोगों को भी अपने दायित्व को समझना है, लोगों को भी इसे गंभीरता से लेना है। और प्रशासनिक चूक तो सीधे तौर पर नजर आती है, जहां पर लोगों की जानकारी देने के बावजूद कार्रवाई वक्त रहते नहीं की गई। और यही वजह है कि 9 लोगों की मौत हो चुकी है, कई लोग इस वक्त इलाजरत भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अमित आपका। तो लगातार घटनाओं के बाद मौत का सिलसिला भी बढ़ता जा रहा है, लेकिन सवाल वही कि आखिर शराबबंदी को पलीता कौन लगा रहा है? जब जब संदिग्ध मौतें होती हैं तो ये संदिग्ध बनकर ही रह जाती हैं। सवाल उठता है कि ये संदिग्ध मौत है क्या? ऐसी मौतों में मृतक के परिजन शराब पीने से मौत का दावा करते हैं। पुलिस पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने की बात कहती है और फिर पुलिस प्रशासन जांच की बात कहता है। रिपोर्ट आएगी और उसके बाद जांच किया जाएगा। जांच रिपोर्ट आने में कई सप्ताह लग जाते हैं। पुलिस कई जगहों पर इसे लेकर ताबड़तोड़ छापेमारी भी करती है, कार्रवाई करती है। कुछ शराब माफिया और तस्कर गिरफ्तार भी होते हैं। असली गुनहगार हर बार बच निकलते हैं। असली गुनहगारों पर कोई कार्रवाई नहीं होना घटनाओं की पुनरावृत्ति को और मजबूत करता है। किसी तरह की बातें एक बार फिर से दोहराई जाने लगती हैं, एक बार फिर से घटनाएं सामने आ जाती हैं और मृतक के परिजन एक बार फिर से वही सवाल उठाते हैं
कि शराबबंदी आखिर है कहां, क्योंकि सब कुछ आंखों के सामने प्रशासन की नाक के नीचे मिल रहा है, बिक रहा है। अब आपको बताते हैं कि इस साल शराब से कितनी मौतें हुई हैं। तारीख दर तारीख जरा समझिए। 22 मई छपरा में 3 लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है। यह संदिग्ध इसलिए क्योंकि पुलिस के रिकॉर्ड में यह संदिग्ध है। 21 मार्च को भागलपुर में शराब से 17 लोग अपनी जान गंवा देते हैं। 20 मार्च को बांका में शराब से 12 लोगों की मौत हो जाती है। तारीख बदल जाती है, महीना बदल जाता है, लेकिन मौत का आंकड़ा रुकता नहीं है। 20 मार्च को मधेपुरा में शराब से 4 लोगों की मौत हो जाती है। 16 मार्च की तारीख कटिहार में जहरीली शराब से 3 लोगों की मौत हो जाती है। 14 मार्च को सारण में शराब से 19 लोगों की मौत का सिलसिला बढ़ता चला जाता है। 13 मार्च गोपालगंज में शराब से 7 लोगों की मौत हो जाती है। 20 जनवरी को सारण में शराब से 16 लोग अपनी जान गंवा देते हैं और जनवरी के महीने में नालंदा में शराब से 14 लोगों की मौत हो जाती है।